सोचिए, एक 19 साल का लड़का है, पढ़ाई में काफ़ी तेज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कर चुका है, आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई आया हुआ है। एक दिन पुलिस उसके घर आती है, उसकी माँ से कहती है बस पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएगा। वो लड़का वापस आता है, लेकिन 31 साल बाद, और अब उसी सिस्टम में, उसी अदालत में जिसने उसे 31 साल जेल में रखा, वो वकील बनकर लौटा है। ये कहानी है A.G. पेरारिवलन की। 27 अप्रैल 2026 को यानी कल पेरारिवलन ने मद्रास हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट एनरोल किया है। काला कोट पहना, वकीलों की बार एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में शामिल हुए। पेरारिवलन की उम्र अब 54 साल है और उनका कहना है कि वो जेल में बंद कैदियों को कानूनी मदद देने का काम करेंगे। लेकिन इस कहानी का असली वजन समझने के लिए हमें 35 साल पीछे जाना होगा। 21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरुम्बुदुर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक चुनावी रैली में पहुंचे हुए हैं। लोकसभा का इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, भीड़ है, राजीव गांधी लोगों से घिरे हुए हैं और मिल रहे हैं। तभी एक महिला उनके पास आती है, नाम है धनु। वो लिट्टे की सुसाइड बॉम्बर थी। लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। ये श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था जो वहां तमिलों के लिए अलग देश की मांग कर रहा था। धनु ने अपनी कमर पर एक बेल्ट बम बांध रखा था और उसने राजीव गांधी के पैर छूने का बहाना लिया और बम फट गया। राजीव गांधी समेत 16 लोग मारे गए। इसके कुछ हफ्ते बाद 11 जून 1991 को सीबीआई ने पेरारिवलन को गिरफ्तार किया। इल्जाम क्या था कि उसने शिवरासन को 2 9 वोल्ट की बैटरीज खरीद कर दी थी। शिवरासन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था और वही 2 बैटरियां धनु के बेल्ट बम में इस्तेमाल हुई थी। 1998 में TADA कोर्ट ने पेरारिवलन को फांसी की सजा सुनाई। TADA मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून आतंकवाद से जुड़े मामलों में लगाया जाता है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सजा बरकरार रखी, लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 2013 में। वी थियागराजन, जो सीबीआई ऑफिसर जिसने पेरारिवलन का कन्फेशन यानी इकबालिया बयान दर्ज किया था, वो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि उन्होंने पेरारिवलन का बयान पूरा दर्ज ही नहीं किया था। पेरारिवलन ने बयान में ये भी कहा था कि उसे नहीं पता था कि बैटरियां किस काम के लिए ली जा रही हैं और ये हिस्सा थियागराजन ने जानबूझकर छोड़ दिया था। उनके अपने शब्दों में उन्हें अफसोस हुआ कि एक नौजवान को उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद से पेरारिवलन की रिहाई को लेकर लड़ाई लंबी चलती गई। उनकी मां अरपुत्थम अम्मल ने 3 दशक तक की लड़ाई लड़ी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी पिटीशन में देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। फिर तमिलनाडु सरकार ने 2018 में सभी 7 दोषियों को रिहाई करने की सिफारिश की, लेकिन गवर्नर ने सालों तक फैसला नहीं किया। आखिरकार 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी मामले में पूरा इंसाफ करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। तब तक पेरारिवलन 31 साल जेल में बिता चुके थे। जेल में रहते हुए पेरारिवलन ने पढ़ाई जारी रखी। इग्नू से उन्होंने BCA और MCA किया। 2012 में जेल के कैदियों में 12वीं में सबसे ज़्यादा नंबर लाए, 91.33%। रिहाई के बाद उन्होंने बेंगलुरु के डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया और अब वकील हैं। कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ राजीव गांधी की हत्या एक भयानक त्रासदी थी, 16 लोग मारे गए थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान गई थी। दूसरी तरफ ये सवाल आज भी खड़ा है कि 19 साल के लड़के को, जिसके खिलाफ सबूत सिर्फ एक अधूरा कन्फेशन था, क्या उसे 31 साल जेल में रखना सही था? ये सवाल अदालतें तय कर चुकी हैं, लेकिन इतिहास का सवाल ये हमेशा बना रहेगा। पेरारिवलन ने कहा है कि वो अब उन कैदियों के लिए लड़ेंगे जो उनकी तरह सिस्टम में फंसे हुए हैं। जिंदगी का दूसरा चैप्टर उसी कोर्ट में, लेकिन इस बार बैरिकेड के दूसरी तरफ वो खड़े होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा हमारे साथी कमल भट्ट ने, रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने, और मेरा नाम है रिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया। और आप खबरगांव को अब वीटो प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं।